सीनियर ने मुझे कहा कि तुमने लास्ट फिल्म कौन सी देखी, तो उस समय शहंशाह आई थी। तो मैंने कहा शहंशाह? बोले अच्छा शहंशाह, बोले चलो खड़े हो जाओ। मैं टीनू साहब के साथ काम करना चाहता था, अमिताभ बच्चन साहब के साथ करना चाहता था, तो ये इस तरीके से मुझे फिल्म मिली। रवि जी ने कहा कि तुमने कभी पहले काम किया, तो मैंने कहा सर हर इंसान कभी ना कभी पहली बार ही कोई ना कोई काम करता है। लेकिन एक्टिंग मुझे आती है, लेकिन हाँ कैमरा मैं पहली बार फेस करूँगा। आहट 5-6 एपिसोड्स, 5-6 स्टोरी, सेंट्रल कैरेक्टर में सीआईडी, 2-3 स्टोरी सेंट्रल कैरेक्टर में। प्रयास करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गर्ग। मैं मध्य प्रदेश में एक जगह है नौगांव, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और वहीं पर मैंने 12th तक का एजुकेशन लिया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नौगांव में मेरे फादर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग में रहे हैं। मैं 3-4 साल का था तो वो एक नाटक कर रहे थे, उसमें मेन रोल था उनका डाकू का। तो वो स्टेज पर डायलॉग बोलते थे और मैं उन्हीं डायलॉग्स को नीचे खड़े होकर रिपीट करता था। मेरे इस शौक को देखते हुए मेरे पिताजी ने एक नाटक आकाशवाणी छतरपुर के लिए किया था, पुन्ना कक्का। उसमें मेन रोल पुन्ना कक्का किया था उन्होंने। तो मैं तो 3-4 साल का बच्चा था। उन्होंने देखा कि इसका रुझान है, तो उन्होंने मेरे स्कूल के लिए वो प्ले तैयार करवा दिया। उसमें पुन्ना कक्का का रोल मैंने किया। उतने छोटे में बूढ़े व्यक्ति का रोल था वो। और वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया, तो आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती थी। तो हॉस्टल में मेरे सीनियर्स ने मुझे बुलाया और वो सब इकट्ठे होके बैठ गए। हम जूनियर्स भी काफ़ी सारे गए वहाँ, और वहाँ इत्तेफाक से एक सीनियर ने मुझे कहा कि तुमने लास्ट फिल्म कौन सी देखी, तो उस समय शहंशाह आई थी। तो मैंने कहा शहंशाह? बोले अच्छा शहंशाह, बोले चलो खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। बोले शहंशाह का कोई डायलॉग सुनाओ। तो मैं एक डायलॉग वहाँ सुनाया अमित जी का, जो उन लोगों को बहुत पसंद आया। तालियां वालियां बज गई। मैं रैगिंग से फिर बचने लगा। मुझे रैगिंग में बस यही डायलॉग सुनवाते थे, और मैं कहीं भी रात में 2 बजे भी पता चला मुझसे डायलॉग सुन रहे हैं, आ गए। तो इस तरीके से चलता रहा। और फिर मैं कॉलेज के प्रोग्राम्स में भी ये प्रोग्राम में भी पॉपुलर होता गया और काफ़ी पसंद किया जाने लगा। एक्टिंग के शौक के कारण मैं चाहता था कि मैं बम्बई जाऊं और कलाकार बनूं, लेकिन मेरे पिताजी का कहना था कि तुम पहले इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कर लो, उसके बाद तुम जो भी काम करना चाहो वो करो। तो 12th के बाद मैंने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की। कॉलेज में मैंने टॉप किया और यूनिवर्सिटी में मेरी 2nd पोजीशन रही। उसके बाद मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं IAS वगैरह दे दूं और अच्छे जॉब में आ जाऊं, लेकिन मैंने कहा, आपने कहा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप जो भी करना चाहें वो करें। तो मैंने जिद की, तो उन्होंने जाने दिया मुझे। मैं बॉम्बे गया। अब छोटे शहर का लड़का जब मुंबई गया, और वहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं था। मेरा एक दोस्त था राम अग्रवाल और राजेश अग्निहोत्री। मैं शुरू में जाके उनके पास रहा कुछ समय, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं था। मैंने कुछ पेपर्स खरीदे थे जिनमें एड्रेस थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के। तो वो फ़ोन नंबर से मैं फ़ोन लगा के उनके जब ऑफिस गया, तो वहाँ मैं अपने नाटक की फ़ोटोज़ लेके गया था। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। तब मैं जानता नहीं था पोर्टफोलियो क्या होता है। तो उस समय ये शायद 94-95 की बात है। तो मैंने फिर फिल्मी प्रेस फोटोग्राफर्स के
एड्रेस नंबर्स निकाले और फिर इस तरीके से मैंने उन्हें अप्रोच किया। फिर एक कम बजट में मुझे रथीजीत खटक ने 2000, तब उस ज़माने में उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो तैयार किया और फिर मैं वो फ़ोटोज़ लेके जाके मिलने लगा। तो ऐसे ही अचानक मैं के रविशंकर जी के ऑफिस चला गया। वहाँ पे उनके असिस्टेंट थे जयंत डी गिलाटर, जिन्होंने अभी अब तो वो फिल्म भी डायरेक्ट की है उन्होंने। तो उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया और उन्होंने रविशंकर जी से मुझे मिलाया और मुझसे कहा, रवि जी ने कहा कि तुमने कभी पहले काम किया? तो मैंने कहा सर, हर इंसान कभी ना कभी पहली बार ही कोई ना कोई काम करता है। लेकिन मैं एक्टिंग मुझे आती है, लेकिन हाँ कैमरा मैं पहली बार फेस करूँगा। तो उन्हें भी पसंद आई मेरी बात और उन्होंने मुझे भरोसा करके वो काम दे दिया बिना कुछ देखे। गोभी चट्टपलम में उसकी शूटिंग हुई और मैंने आग फिल्म में एक डॉक्टर का रोल किया। लेकिन जब वो रोल शूट हुआ तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी पसंद आया, सेट पे भी तालियां वालियां बज गई। गोगा कपूर साहब भी उसमें काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम कलाकार अच्छे हो, तुम जब मुंबई में मुझसे मिलो। अब मैं मुंबई आया, इस काम के बाद मुझे काम मिल नहीं रहा था, मैं भटक रहा था। तब मुझे लगा कि गोगा जी से मिलना चाहिए। मैं उनके पास गया और मैंने कहा मुझे काम वाम तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, वो एक सीरियल कर रहे थे लखनऊ दूरदर्शन के लिए, माटी। तो वो सीरियल अली रज़ा साहब ने लिखा था, जिन्होंने मदर इंडिया फिल्म लिखी है, प्राण जाए पर वचन न जाए, लिखी डायरेक्ट की, बहुत ही मशहूर राइटर। तो गोगा जी ने, मिस्टर राजू खान उस सीरियल को डायरेक्ट कर रहे थे, उनसे कहा कि ये लड़का अच्छा एक्टर है, तुम इसको काम दो। तो राजू खान साहब ने मुझे ऐसे ही, पहले इस तरीके से ऑडिशन नहीं होते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ सीन दे के खड़ा करके ऑडिशन लिया और फिर मुझे एक बागी किसान का रोल दिया। वो रोल जब रज़ा साहब ने देखा तो रज़ा साहब को बहुत पसंद आया। निम्मी जी, उनकी वाइफ, जो अपने समय की मशहूर हीरोइन रही हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि तुम में गुण है और बस तुम मेहनत करते रहो, लगे रहो। इसी तरीके से फिर मैं लोगों से मिलने लगा और एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, इस तरीके से मुझे काम मिलने लगे। सीरियल तहकीकात करण राजदान जी के साथ उस समय मिला, जो काफ़ी पॉपुलर सीरियल था। गोल्डी साहब उसमें एक्टिंग कर रहे थे, विजय आनंद जी। वो तहकीकात सीरियल में पहली बार लोगों ने मुझे पहचाना। काफ़ी अच्छा चांस मुझे मेजर साहब में मिला। मैं टीनू जी को काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था उनसे मिलने की। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जब फिल्म शुरू हो तब तुम मुझे संपर्क करो। मुझे पता चला बच्चन साहब 5 साल का ब्रेक लेने के बाद उन्होंने ABCL बनाई है और टीनू जी के साथ फिल्म करने वाले हैं। तो उस समय मैंने टीनू साहब को फ़ोन किया तो बोले ठीक है, तुम मिलो मुझे। मैं गया, लेकिन उनके असिस्टेंट ने मुझे उस समय उनसे मिलने नहीं दिया और कहा कि आपके लायक इसमें कोई रोल है नहीं। लेकिन वहाँ पे एक और रोल के लिए आए थे एक एक्टर सिद्धार्थ हुसैन, जिन्होंने आज तक चैनल में एंकरिंग वगैरह की है, वो रिपोर्टर रहे हैं। तो वो आए थे, उन्होंने मेरा एक सीरियल देखा था फासले, जिसमें मैंने मेन विलन किया था सोनी के लिए। वो इत्तेफाक से भगवान की कृपा, उन्हें वो रोल मेरा पसंद आया था और उन्होंने कहा कि नहीं यार, आप एक्टर अच्छे हैं, आप टीनू जी से मिल लीजिए। टीनू जी इस समय सहारा स्टूडियो में म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी का, मेजर साहब का। तो मैं सहारा गया, टीनू जी ने कहा कि तुम कल आ जाओ, ऑडिशन दे दो। मैंने अगले दिन ऑडिशन दिया और टीनू साहब और संतोष सरोज जी, जो राइटर हैं फिल्म के, वो बैठे हुए थे। उनके सामने मैंने वो बस वाला जो सीन होता है, उसके सारे कैडेट्स के ऑडिशन दिए। तो उनके हाव भाव से मुझे लग गया था कि मैंने ठीक किया है, और एक अंदर से भी लगता है कि मैंने ठीक किया।
तो मुझे लगा कि नहीं यार, इन्हें भी पसंद आया है। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि टीनू जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर मैं अगले दिन गया। असिस्टेंट ने कहा नहीं, आपका तो मैंने पहले ही मना किया था, आप नहीं हुआ आपका। लेकिन मैंने कहा मैं ये टीनू जी से मिलूंगा, वो महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि लाले तुम फिल्म कर रहे हो। फिर उन्होंने बुलाया अपने साथ, वो अपनी गाड़ी में ले गए और ABCL में मुझे फिल्म साइन कराई। तो इस तरीके से मेरा एक बहुत अच्छा ख्वाब पूरा हुआ। मैं टीनू साहब के साथ काम करना चाहता था, अमिताभ बच्चन साहब के साथ करना चाहता था। मेजर साहब के बाद मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, जैसे मंजिलें, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन का मेन लीड रोल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा कोड वोड के साथ तुम्हें देखना चाहता हूँ, एक्टर तो तुम अच्छे हो, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस रोल में तुम कैसे लगते हो। तो इस तरीके से मुझे मंजिलें मिल गया, जिसमें 80 एपिसोड्स मेन लीड रोल में मैंने किए DD1 के लिए। फिर दहदीप पे जोशी ये प्रीत न जाने रीत कर रहे थे, तो उसमें मेन विलन 150 एपिसोड। इसी तरीके से फिर वरुण जी दर्शन दो भगवान कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उसमें शुक्राचार्य मैंने किया। फिर आहट 5-6 एपिसोड्स सेंट्रल कैरेक्टर में, CID 2-3 स्टोरी सेंट्रल कैरेक्टर में, आप बीती 5-6 स्टोरी सेंट्रल कैरेक्टर, सुराग, सर्च, हेलो इंस्पेक्टर, इन सब सीरियल्स में 5-6 एपिसोड्स 5-6 स्टोरी में, अलग अलग कहानियों में मैंने या तो सेंट्रल कैरेक्टर या मेन कल्प्रिट इस तरीके के किरदार किए हैं। और बहुत से सीरियल किए। अभी ईदी एक फिल्म जिसको अवार्ड भी मिले हैं, शॉर्ट फिल्म, जिसमें मेन लीड रोल था मेरा। एक दूजे के वास्ते 2, उसमें आर्मी का रिटायर्ड मेजर जो प्रिंसिपल रहता आर्मी स्कूल का, वो रोल किया। रिसेंटली एक सोनी लिव के लिए वेब सीरीज में कर रहा हूँ, द विसल ब्लोअर, देखिएगा आप लोग। कई बार आपको देख के वैसा अंदाजा नहीं लगता कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता जरूर कभी ना कभी मिलती है। यही मेरी कहानी है। इसके बाद सीरियल्स मुझे मिलने लगे, और सीरियल्स में मैंने काफ़ी काम किया। मेन हीरो भी रहा मैं, मेन विलन भी रहा, और बस इसी तरीके से काम का सिलसिला चल रहा है। थैंक यू।